स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयासरत होंगे। हम लोग अपना एसएससी जीडी का वर्दी सीरीज शुरू कर चुके हैं। जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट चल रहा है। ये उसका अगला क्वेश्चन है। अभी एक क्लास निकल चुका है, आज दूसरा दिन है, दूसरा क्लास है। देखिए एक क्वेश्चन है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शहर है, उस शहर में कुछ भालू हैं, उन भालुओं की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि हो जा रही है। तो बोला है कि वर्तमान में उसकी जनसंख्या है 21,218। तो 2 वर्ष पूर्व क्या थी? आइए शुरू करते हैं। अच्छा, वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान में कितना दिया हुआ है जी? 21,218 है ना जी। इसको नोट रखना है, याद रखना है। शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करें। चलिए देखिए, 2 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है ना जी। 2 वर्ष पूर्व हमने मान लिया 2 वर्ष पूर्व 100% था। जो भी था, कोई भी संख्या होता है या भी कोई भी जनसंख्या होता है, अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, 100% होता है। बोला है कि 2 वर्ष के पहले की बात है, तो 2 वर्ष पूर्व हमने मान लिया कि वो 100% था। फिर 1 साल जब बढ़ेगा, 1 साल जब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 वर्ष पूर्व हो जाएगा। 1 वर्ष पूर्व हो जाएगा। कितना प्रतिशत बढ़ गया जी? 3%। कितना हो जाएगा? 103%। और उसके बाद क्या बोला है कि वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान है ना जी, वर्तमान में दिया है। पहले वर्ष में 3% बढ़ गया और अगले साल फिर 3% बढ़ा होगा। वो जो 3% बढ़ा है वो 103 पर बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 103 पर। यानी कि 103 का 3% बढ़ाना है। यानी कि देखा जाए, अगर अलग कैलकुलेशन कर दे, 103 है और इसका 3% बढ़ाना है, यानी कि ये भी तो अपने आप में 100% है। अब यहाँ पर 3% बढ़ाएंगे, यानी कि 103% करना है, तो इसको करेंगे 103 और बटा में 100 है ना जी। गुना करेंगे और दशमलव लगा लेंगे। कितना हो जाएगा? 106.09। कितना हो जाएगा जी? 106.09। 103 में 103 से गुना करेंगे, हमारा आ जाएगा इतना, और 2 जीरो है, उसका दशमलव लगा देंगे, है ना जी। ये है वर्तमान का प्रतिशत। क्लियर है? अब देखिए, समझने की बात है कि प्रतिशत में वर्तमान में कितना आया? 106.09%। और यहाँ वर्तमान में कितना दिया हुआ है? 21,218। यानी कि ये जो दिया हुआ है 106.09% पर कितना? 21,218। अब 2 साल पहले का पूछा है, तो 2 साल पहले कितना था? 100% था। 100% पर निकाल देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। 6.09, ये दशमलव हटा, ऊपर 2 जीरो और चल जाएगा। ठीक है ना जी, 2 जीरो और चल जाएगा। 106.09, 2 से गुना करेंगे, 2 से कट जाएगा। ये देखिए, 9 दूनी 18, हाथ से 1, यहाँ 0 से गुना 1 ही हो जाएगा। 6 दूनी 12, हाथ से 1, फिर 0 से होगा, 1 ही बचेगा, 2 एकम 2, यानी 2 बार में कट गया, यानी गुना होगा, कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा 2, 1, 2, 3, 4, 20,000। ये आपका आंसर होगा। यानी कि 2 साल पूर्व 20,000 भालुओं की जनसंख्या थी, अभी वर्तमान में 21,218 है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, एक्स ने कुल 180 रुपया में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपया में 2 दर्जन पेन खरीदी। देखिए जी, पेंसिल भी खरीदा है और साथ ही साथ कुछ पेन भी खरीदा है ना जी। पेंसिल भी है और पेन भी है। आइए स्टार्ट करते हैं। 180 रुपया खर्चा किया हुआ, कितना? 180 रुपया। और 180 रुपया में कितना पेन खरीदा है? पेंसिल कितना खरीदा है? 40 पेंसिल खरीदा है। 40 पेंसिल, 40 पेंसिल को खरीदने के लिए 180 रुपया खर्च कर दिया। समझने की बात है कि 40 पेंसिल खरीदने के लिए 180 रुपया खर्च कर दिया। एक बात बताइए, अगर हम बोलें कि 20 पेंसिल कितने रुपए में खरीदेगा? 20 पेंसिल कितने रुपए में खरीदेगा? तो क्या बोलेंगे आप? सर, जब पेंसिल आधा हो जाएगा तो रुपया भी आधा हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। अगर हम बोले कि फिर जब 90 हो गया 20 का, तो फिर उससे आधा कर दिया जाए, यानी कि 10 पेंसिल कितने रुपए में मिलेगा? तो क्या बोलेंगे आप? 45 रुपए मिलेगा।
तो बाबू समझने की बात यह है कि हम जब 40 पेंसिल के लिए 180 रुपए दे रहे हैं, तो हम ये पूछे आपसे कि एक पेंसिल, हम ये पूछें कि एक पेंसिल कितने रुपए का मिलेगा। ये रेशियो रूल है अपना, याद होगा। पेंसिल निकालना है, इसको यहां गुना करेंगे और जो दिया रहेगा उसको नीचे भाग कर देंगे, है ना जी। 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और फिर कटेगा 2 से, कितना हो जाएगा 4.5। यानी कि एक पेंसिल की कीमत 4.5 रुपया हुआ। एक पेंसिल की कीमत 4.5 रुपया, याद रहेगा। हाँ जी, एक पेंसिल की कीमत 4.5 रुपया हो गया। अब बोला है कि फिर पेन खरीदा है, क्या खरीदा है, पेन। कितना पेन खरीदा है, 2 दर्जन, 2 दर्जन। अच्छा, 2 दर्जन बोलने का मतलब हुआ कि 24, कितना, 24 पेन। 2 दर्जन बोलने का मतलब क्या हुआ, 24 पेन। एक दर्जन में 12 होता है, ठीक है, कोई भी संख्या, कोई भी चीज हो, एक दर्जन में 12 होता है। 2 दर्जन है यानी कि 24 है, और रुपया कितना लगा, 180 रुपया, अभी भी 180 लगा। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, इस 40 को इधर रख सकते हैं, 40 पेंसिल को, और 180 रुपया को इधर रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे वही आएगा। देखिए जैसे यहां सिखाते हैं, 24 पेन हो गया, एक पेन का निकालना है, कितना का, एक पेन का, है ना जी। एक पेन का निकालना है, जिसको निकालना है उसको करेंगे गुना, जिसको निकालना है उसको करेंगे गुना, और जो दिया हुआ है उसको करेंगे भाग में, बट्टे में कर देंगे 24। ये तो 1 से कटने से कोई मतलब नहीं बनता है। आइए जी कटेगा, आइए 6 से काट लेते हैं, 6 3 18 30 में, और 6 चौके 24, क्लियर है जी। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15, ये भी ठीक। और यहाँ कितना हो जाएगा, 7.5। यानी कि बोलने का मतलब ये हुआ एक पेंसिल का कीमत 7.5 रुपया हो गया। यानी यहाँ आ गया एक पेन का कीमत 7.5 रुपया। क्या बोला है, ये अपना कैलकुलेशन है ना जी। क्वेश्चन देखिए, बोला है कि एक पेंसिल और एक पेन के बीच जो मूल्य है उसके बीच का अंतर कितना है। 4.5 और 5.5 के बीच कितना का अंतर है, 4.5 और 7.5 के बीच, सॉरी 4.5 और 7.5 के बीच कितने का अंतर है, देख लीजिए 3 रुपये का। ये आपका आंसर हुआ। देखिए ऑप्शन में ए बी सी, सी में है 3 रुपये, नोट कीजिए इसको, छापिए। अगला क्वेश्चन है, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है, और भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 का खर्च करता है, तो ए की आय क्या होगी। ए की आय पूछा है। अच्छा जी, जितना वो कमाता है, जो उसका आय है, आय ही ना ज्ञात करना है जी। आय जो होता है उसको मान लेते हैं वो 100% है। ए की आय 100%, ए की आय कितना है, 100%। आय जो है वो कितना है, 100%। अब बोला है कि उसने 45% खर्च किया, 45% खर्च किया किस पर, भोजन पर, और साथ ही साथ उसी आय में से ही 5%, आय का ही 5% दान करता है ना जी, वृद्धाश्रम में दान करता है। टोटल देखा जाए तो कितना वो खर्च कर दिया, भोजन के रूप में और दान के रूप में कुल मिलाकर 50% खर्च कर दिया, है ना जी। तो 100% यानी कि आय में से 50% तो खर्च कर दिया। और खर्च का दिया हुआ है, देखिए 28,500 रुपया वो दोनों मिलाकर खर्च करता है, तो 50% खर्च किया है, कितना, 50%, और इस 50% का वैल्यू दिया हुआ है 28,500। निकालना कितना है जी, 100%। हमको आय निकालना है, तो आय कितना होता है, आय कितना है, 100% है, 100% पर लगा लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 बार में कट गया, हाँ जी, 28,500 यानी कि 56,57,000 रुपए, हाँ जी। एक की आय कितनी आ गई, 57,000। ऑप्शन चेक कीजिए, बी ऑप्शन क्या हो गया, बी, नोट कीजिए, छापिए। हाँ जी, एक चीज देखिए, यहाँ जो किया हमने, ये रेशियो रूल है, ठीक है, अनुपातिक नियम, रेशियो का रूल है। और अपना चैप्टर जो है रेशियो कंसेप्ट वाइज चल रहा है, एक पैरेलल सीरीज, वो भी इसी चैनल पर, अनुपात समानुपात चैप्टर शुरू हो गया है इसी चैनल पर। उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको, उसका भी 6 क्लास निकल चुका है, ठीक है।
और ये आपका जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ हम सिर्फ क्वेश्चन ही देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी पेंटिंग को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी पेंटिंग को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। पहले दिन ए अकेला पेंट कर आरंभ करता है ना जी। कहने का मतलब है कि ए कितना दिन में पेंट को कर सकता है ये हमको बताना है। कंडीशन दिया हुआ है कि पहले दिन ए अकेले काम करेगा यानी अकेले पेंट करेगा, और अगले दिन दूसरे दिन ए के साथ बी और सी जुड़ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ए है, एक बी है और एक सी है ना जी। ए है, बी है और सी है। ए 12 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है और सी 10 दिन में कर रहा है। हमने बोला ये टाइम है, क्या है टाइम, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा और डब्ल्यू क्या हो जाएगा। 12, 8 और 10 का लघुत्तम लेंगे, डब्ल्यू निकल जाएगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, 12 25 60, 8 से नहीं कटेगा, 12 भाग 120 यानी 120। ये 120 जो है टोटल वर्क आ गया। यहाँ एफिशिएंसी निकल जाएगा 12 दहा के 120, 15 8 है 120 और 12 दहा के 120, यानी कि ए किसी काम को 12 दिन में, यानी कि ए पेंट जो कर रहा है 12 दिन में कर रहा है 10 की क्षमता से, तब जाकर 120 हो रहा है ना जी। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क चैप्टर से अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन है ना जी। बोला है ए काम शुरू करता है, पहला दिन करने कौन आएगा ए आएगा, कितना काम करेगा 10 करेगा। दूसरा दिन ए जो है आ रहा है लेकिन साथ में बी और सी भी आ जा रहा है, यानी बी और सी मिलकर उसकी मदद करने के लिए आए हैं। तो ए तो 10 काम करेगा ही करेगा और बी और सी 15 और 12 27, यानी टोटल अगर देखा जाए तो पहले दिन में फर्स्ट दिन कौन काम करने आया ए आया, कितना काम हुआ 10 गो, और दूसरा दिन कौन आ गया, ये दोनों तीनों मिलकर आ गए ना जी, कितना काम हुआ 37 गो। हम क्या बोल रहे हैं समझिए, हम ये बोल रहे हैं कि ये एक अल्टरनेट पूरा हो गया। अब अगले बार फिर अगले दिन जो है ये आएगा ना काम करने के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, एक अल्टरनेट में कितना दिन में एक क्रम पूरा हुआ, 10 गो काम और ये 37 गो काम, कितना दिन लगा होने में। तो ए पहले दिन काम करने आया और दूसरे दिन ए के साथ बी और सी आ गए, 2 दिन लगा, और फिर तीसरे दिन ए आ जाएगा। और उसके बाद देखिए इस एक अल्टरनेट में टोटल काम कितना हुआ, यानी कि इस 2 दिन में काम कितना हुआ 10 गो और 37 गो, कितना हो गया जी 47 गो। ये 47 गो काम हुआ। क्लियर है, इतना डायग्राम समझ में आ गया। अब क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। 120 वर्क कितना है 120, और एक क्रम में कितना काम हो रहा है 47। तो हम पहले निकालते हैं क्रम कि कितना क्रम चला है काम। तो 2 बार में यहाँ हो जाएगा 96, 94 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 94, ये माइनस होगा कितना हो जाएगा 26, है ना जी। 2 अल्टरनेट, एक अल्टरनेट में 2 दिन हो रहा है, हमको दिन बताना है, क्या बताना है दिन बताना है। एक अल्टरनेट में 2 दिन, तो 2 अल्टरनेट में कितना दिन हो जाएगा 4 दिन, और 4 दिन के बाद भी अभी भी शेष बचा हुआ है। शेष कितना काम बचा है 26 गो। इस 26 गो काम को अगले दिन कौन काम करने आएगा, 5वें दिन, यहाँ एक दिन बढ़ा तो ए आ जाएगा ना, 10 गो काम कम हो गया। अब कितना बच गया 16 गो बचा, और यहाँ 5 दिन हो गया। अब अगले दिन ए बी और सी तीनों आएंगे ना जी, यहाँ पर कितना काम होगा 37 गो काम होगा। ये कटने से रहा, ये कटने से रहा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 गो 5 गो और प्लस यहाँ अल्टरनेट पूर्णांक है ना, ऐसे जोड़ देते हैं 5 पूर्णांक 16/37 दिन, ये होगा अपना आंसर। मैच कीजिए 4.5 दिन, और अच्छा पूर्णांक में नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं। ये 5 पूर्णांक 16/37, इसको जब हम करेंगे कैलकुलेट करेंगे, भाग देंगे 16 में 37 से भाग देंगे तो 5.4 दिन ही आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए लगाइए इसको। हाँ, हट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन। देखिए बोला है क्वेश्चन कि 5 महिलाएं 8 दिन में कर सकती है, तो मुजबानी बन जाएगा, ये तो बहुत आसान है। बोला अच्छा एक बात बताइए, 2 आदमी किसी काम को 1 दिन में करते हैं, 2 आदमी किसी काम को 1 दिन में करते हैं, जब 1 आदमी करेगा तो 2 दिन लगेगा ना। आज यहाँ 5 महिलाएं हैं, 5 गो वुमेन, और काम कितना दिन में हो रहा है, 8 दिन में हो रहा है। यानी कि अगर हम पूछें कि एक वुमेन कितना दिन में करेगा, तो 40 दिन में करेगी, है ना जी। एक वुमेन 40 दिन में, यानी कि एक महिला 40 दिन में। दूसरा देखिए अगली बात कि 10 दिनों में 8 बच्चे 10 दिन में काम को करते हैं। बच्चे कितने हैं, 8 चिल्ड्रन कितना दिन में काम को कर रहे हैं, 10 दिन में। तो एक बात है कि एक चिल्ड्रन कितने दिन में काम करेगा, 80 दिन में करेगा, है ना जी। एक चिल्ड्रन 80 दिन में। ये हो गया अपना टाइम। तो जब टाइम निकल गया और जब 2 ही यूनिट हैं, जब भी 2 यूनिट हो तो टाइम का रिवर्स जो होता है, टाइम का रिवर्स रेशियो इफिशियंसी होता है। टाइम का रिवर्स रेशियो इफिशियंसी होता है, यानी 80 यहाँ आएगा, 40 यहाँ कट जाएगा, 2:1। W क्या हो जाएगा जी, 80। T इंटू E इक्वल टू W, टाइम गुने इफिशियंसी इक्वल टू वर्क होता है। ये हो गया। बोला है यहाँ पर देखिए, एक महिला का इफिशियंसी 2 आ गया, यानी कि एक महिला की क्षमता 2 आ गया, और एक बच्चा का क्षमता 1 आ गया। क्या क्वेश्चन पूछा है कि 2 महिलाएं, महिला कितनी होनी चाहिए, 2 गुने 2, इफिशियंसी क्या हो जाएगा 4, और बच्चे कितने होने चाहिए 4, 4 गुने 1 यानी कि 4। इन दोनों का जोड़ देने पर इफिशियंसी कितना हो गया 8, और ये पूरा वर्क कितना है 80। इस 80 को काम को 8 के क्षमता से करेंगे, 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर नंबर सी। नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती क्या है। अभी हम लोग एक सीरीज चल रहा है अपना फाउंडेशन बैच का, जिसमें रेशियो शुरू किया हमने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वहां अनुपात समानुपात में ये समानुपात टाइप से है, और लगभग दूसरे क्लास में इसको हमने सिखाया है। वहां से आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं पूरा, मतलब बेसिक से पूरा कंसेप्ट के साथ। यहाँ तो हम लोग केवल क्वेश्चन कर रहे हैं ना जी, और वो भी अलग अलग चैप्टर से, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी आ रहा है लाइन से करते जा रहे हैं। वहां सिखाया है हमने। देखिए हमने सिखाया था समानुपात जब पढ़ाया था कि समानुपात 2 टाइप से होता है, वहां टाइप भी पढ़ाया हमने। यहाँ पहला टाइप दिया हुआ है ना जी, A/B बराबर C/D, ये वाला है ना जी, इस फॉर्म पर जाएगा, क्योंकि ABC दिया हुआ है, 14 का पूछ रहा है, D पूछा हुआ है। क्या करेंगे, आइए यही बना लेते हैं, हो जाएगा। देखिए √6 बटे कितना हो जाएगा √8, ये A हो गया और ये B हो गया, और इक्वल टू C का मान कितना दिया हुआ है √21 बटे D। क्लियर है, हाँ ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, तिरछा तिरछी गुना गुना ऐसा तो होगा ना जी, हाँ जी। D को यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा D, और 6 को नीचे भाग कर देंगे। अच्छा उससे पहले देखिए, हम इस √8 को यहाँ गुना कर दें। अच्छा करते हैं, कोई बात नहीं, एक लाइन अधिक चल जाएगा, कोई बात। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, D को यहाँ गुना कर दिया, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 8 एकम 8, 8 दूनी का 16, 168। रूट अंडर कितना हो गया 168 होगा ना जी, 8 एकम 8, 8 दूनी का 16, बिल्कुल सही है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हमको D निकालना है, D ही निकालना है ना जी, तो D निकालना है, रूट नीचे उतर जाएगा, रूट अंडर 168 बटे √6। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, काट लेते हैं ना, कटेगा ना जी, कट जाएगा। कितना बार कटेगा, 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, 4 बजेगा, 6 48, 6 48, रूट अंडर कितना आ जाएगा, ये कटेगा तो रूट अंडर 28 बचेगा, यानी कि D इक्वल टू अपना आ गया रूट अंडर 28 है जी। अब देखिए यहाँ पर इसको तोड़ेंगे हम, तो 2 गुने 7 में टूट जाएगा, टूटेगा तो 2 तो जोड़ा में लग गया तो बाहर निकल जाएगा, तो 2√7 ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में कहीं है, ए नंबर ऑप्शन मैच कर गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपने सामान्य गति से आधे गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। एक बात बताइए, नॉर्मली इसका आंसर नॉर्मली दिख रहा है हमको, जब गति आधी होगी तो समय दोगुना हो जाएगा, और 5 घंटे का समय लगा है तो अब समय कितना लगेगा, अब समय हमको 10 घंटा लगेगा। तो 5 से 10 हो गया, यानी कि 5 बढ़ गया, आंसर दिख रहा है। लेकिन मेथड क्या है ये दिखाते हैं आप। चलिए
5 घंटे में 240 किलोमीटर। कितना जी? 5 घंटे में 240 किलोमीटर। हमने बोला 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? 1 घंटे में कितना दूरी? 48। यानी कि बोल सकते हैं 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो एक बात समझिए, जब 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय होगा, इसका मतलब कि चाल कितना हुआ? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितना हो गया जी? ये हो गया सामान्य चाल। सामान्य चाल, सामान्य चाल कितना हो गया? 48 किलोमीटर पर आवर, यही ना जी? 48 किलोमीटर पर आवर। अब बाद का, कब? जब चाल को आधा कर दिया। क्या किया? चाल को आधा कर दिया, तो चाल आधा हो गया, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये क्या है? स्पीड है। अभी हमने इसी क्लास में पीछे एक क्वेश्चन किया था, महिला और बच्चा वाला, है ना जी? जिसमें हम लोगों ने देखा था कि टाइम का रिवर्स रेशियो इफिशियंसी होता है जब यूनिट 2 दिया हुआ। यहां भी तो 2 चाल दिया हुआ है ना जी? बाद का चाल और सामान्य चाल। सामान्य चाल उसका 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाद में जब चाल आधा कर दिया तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहां दिख रहा है कि रिवर्स रेशियो करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टाइम। स्पीड का रिवर्स टाइम होता है। 24 का 1 और 24 दूनी 48। क्लियर है? अब समझने की बात है कि जब टाइम 1 है तो इसका टाइम कितना दिया था? 5 घंटा। 1 पर 5 घंटा दिया हुआ है जी? और यहां जब चाल उसका आधा हो गया, यानी कि बाद का जो चाल है आधा हो गया, तो आधा पर टाइम कितना हो गया? 2 गुना हो गया। यानी कि 1 था पहले टाइम, अब 2 हो गया। तो जब 1 को 5 घंटा लगता था तो 2 पर कितना लगेगा? 10 घंटा। यही तो हमारा क्वेश्चन है कि टाइम कितना अधिक लगेगा, कितना बढ़ जाएगा। तो पहले 5 घंटा लगता था, अब कितना लग रहा है? 10 घंटा। कितना बढ़ गया? 5 घंटा बढ़ गया। ये होगा अपना आंसर। देख लीजिए, ऑप्शन मैच कीजिए, ए बी। बी में क्या है? 5 घंटा। छापिए। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% का छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है? आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या ना जी? क्रय मूल्य पूछ रहा है, पता नहीं है, क्रय मूल्य एब्सेंट है और अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य 2400 रुपया दिया है। एक बात बताइए, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, इसको याद रखना है ना जी? चलिए शुरू करते हैं बनाना। देखिए, अंकित मूल्य अगर मान लेते हैं कि 100 है, एमपी कुछ देर के लिए बनाने के लिए, ठीक है, कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि अंकित 100 है ना जी? अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर हमको 40% छूट मिला है, तो जब 100 पर 40 छूट दे देंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। यानी कुल मिला जुलाकर देखा जाए तो कितना हो गया? 60 हो गया। ये क्या है? एसपी। क्या हो गया? एसपी। यानी एसपी कितना हो गया? 60। अब बोला है कि इस पर 20% का फायदा है, यानी कि इस एसपी में सीपी और 20% का लाभ दोनों लगा है जी। इस एसपी में सीपी तो है ही और 20% का फायदा भी है, तो सीपी बराबर कितना होता है जी? 100% है ना जी? यहां रहने देते हैं, यहां तो लिखा हुआ है। हाँ जी, एसपी, यानी कि एसपी में 20% का फायदा है, तो एसपी में 20% का फायदा है तो सीपी कितना होता है? 120 हो गया जी। एसपी 120% हो गया और 120% पर कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। 120 पर 60 और सीपी कितना है? 100% है। सीपी कितना है जी? 100% है। तो 100 पर निकाल लेंगे, 100 पर निकाल लेंगे, 100 बटा 120 कट जाएगा, कितना हो गया? 50। एक बात बताइए, हमारा सीपी आया कितना? आया 50। सीपी कितना आ गया जी? 50 आ गया। अब देखिए, यहां पर एमपी था कितना? 100 और सीपी हमारा कितना आ गया? सीपी कितना आ गया जी? 50। थोड़ा सा समझने की बात है, जब 100 था एमपी तो 2400, 100 पर एमपी कितना दिया हुआ है? 2400 दिया हुआ है और सीपी कितना आ गया? 50। सीपी कितना आ गया जी? 50। तो 50 पर निकाल देंगे बटे 100 दो बार में, यानी कि 1200। देखिए, ये 1200 जो आया ये हमारा सीपी आ गया। ऑप्शन चेक कीजिए, ए बी सी, ये हुआ आंसर 1200। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से निकाल कर दिखाया हमने। ठीक है, तो आज हम लोग यही क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए
धन्यवाद।